आज का एपिसोड टम से टम ताक वाकई दिल दहला देने वाला था। शुरुआत में माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वहीं आर्या और अनु के बीच की प्यारी सी नोक-झोंक, वहीं मीठी मुस्कानें, वो छोटे छोटे लम्हे जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस मुस्कान के पीछे इतना बड़ा तूफान छुपा होगा। अनु की आंखों में चमक थी, दिल में उम्मीद थी कि आज आर्या कुछ खास कहने वाला है। उसकी हर नजर, हर सांस इस बात की गवाही दे रही थी कि वो आर्या के बिना अपनी दुनिया सोच भी नहीं सकती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज उस मुस्कान के पीछे की सच्चाई सामने आने वाली थी, एक ऐसी सच्चाई जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एपिसोड की शुरुआत में जब आर्या को फोन आता है, उसका चेहरा पल भर में बदल जाता है। अनु नोटिस करती है, पर मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है। उसे लगता है शायद कोई बिजनेस कॉल होगा, लेकिन दर्शक समझ जाते हैं उस फोन के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे सुनते ही उसकी रगों में खून जम जाएगा। थोड़ी देर बाद जब राजनंदिनी की एंट्री होती है, वो पल ही कहानी का मोड़ बन जाता है। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है और राजनंदिनी की आंखों में ठंडी आग दिखाई देती है। उसकी चाल में एक रहस्यमय सुकून था, जैसे वो जानती हो कि आज सब कुछ उसके ही पक्ष में जाएगा। अनु जब उसे देखती है तो एक पल के लिए उसे लगता है कि वो कोई गलती कर रही है, लेकिन जब आर्या खुद जाकर राजनंदिनी से बात करता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम यहां आओगी, तो अनु की धड़कनें रुक जाती हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और वो अंदर ही अंदर डरने लगती है। कौन है ये और आर्या के बीच ये रिश्ता क्या है? राजनंदिनी का जवाब सुनकर पूरा माहौल सन्न हो जाता है। वो ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, क्यों नहीं आती? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी जो हूं। यह शब्द जैसे किसी ने बिजली बनकर अनु के सीने पर गिरा दिए हों। स्क्रीन पर अनु का चेहरा क्लोजअप में दिखाया जाता है। उसकी आंखें चौड़ी, होंठ कांपते हुए और सांसें टूटती हुई। दर्शक भी उसके साथ उसी दर्द को महसूस करते हैं। आर्या कोशिश करता है कुछ कहने की, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। राजनंदिनी वहीं खड़ी है, बिना किसी पछतावे के। उसकी निगाहें अनु पर टिकी हैं, जैसे वो जानती हो कि ये चोट अब भरने वाली नहीं। अनु के हाथ कांपते हैं, उसका शरीर जैसे जवाब दे देता है। वो पीछे हटती है, दीवार से टकराती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। अनु बेहोश हो जाती है। संगीत तेज हो जाता है, कैमरा उसकी ओर दौड़ता है। आर्या घबराकर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दर्शकों के मन में अब सवाल गूंज रहा है, क्या आर्या सच में इतना बड़ा धोखेबाज है या इसके पीछे कोई और साजिश है? पल भर में कहानी का पूरा मूड बदल जाता है। राजनंदिनी की आंखों में जीत की चमक है, जबकि आर्या पूरी तरह टूट चुका है। वो अनु को गोद में लेकर बार बार उसका नाम पुकारता है, अनु प्लीज आंखें खोलो, सुनो मेरी बात। लेकिन अनु अब किसी और दुनिया में खो चुकी है। दृश्य में लाइटें धीमी पड़ जाती हैं, पृष्ठभूमि में सॉफ्ट म्यूजिक बजता है और कैमरा धीरे धीरे आर्या के चेहरे पर टिकता है। उसकी आंखों में पछतावे के साथ वो दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दर्शक अब सोचने पर मजबूर हैं, क्या आर्या ने सच में अनु के साथ धोखा किया है या राजनंदिनी किसी प्लान के तहत सब कर रही है? आखिर वो इतने सालों बाद अचानक क्यों लौटी? क्या वो सिर्फ आर्या को वापस चाहती है या अनु से बदला लेना चाहती है? एपिसोड का पहला भाग एक बड़े क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। अनु की हालत नाजुक, आर्या टूट चुका और राजनंदिनी की मुस्कान सब पर भारी। धीरे धीरे स्क्रीन पर रोशनी लौटती है। अस्पताल का कमरा दिखाई देता है। चारों तरफ मशीनों की बीप की आवाज, सफेद दीवारों की ठंडी खामोशी और हवा में घुली उदासी, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा है कि कोई गहरा तूफान गुजर चुका है। बिस्तर पर लेटी है अनु, आंखें बंद, चेहरा पीला और जिंदगी जैसे थम सी गई हो। आर्या वहीं पास बैठा है, उसके चेहरे पर थकान और पछतावे की गहरी लकीरें हैं। वो अनु का हाथ पकड़कर बार बार वही बात दोहरा रहा है, मुझे माफ कर दो अनु, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, बात वैसी नहीं है जैसी तुमने सुनी। लेकिन अब वो शब्द सिर्फ हवा में गूंज रहे हैं। अनु सुन नहीं पा रही या शायद सुनना ही नहीं चाहती। बाहर खड़ी राजनंदिनी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है, वो मुस्कान जो किसी की बर्बादी पर खिले झर की तरह लग रही है। उसकी आंखों में वो ठंडी चमक है, जैसे उसे अब भी विश्वास है कि आर्य कभी भी पूरी तरह किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ देर बाद जब अनु को होश आता है, कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ अब आग है।
वो आग जो टूटे दिल से नहीं बल्कि जागे हुए आत्मसम्मान से पैदा होती है। वो धीरे धीरे उठती है, चारों ओर देखती है और फिर आर्या की तरफ एक लंबी ठंडी निगाह डालती है। क्या ये सच है? उसकी आवाज कांपती नहीं बल्कि ठंडी और स्थिर होती है। आर्या नजरें झुका लेता है। अनु प्लीज मुझे सब समझाने दो। नहीं आर्या, अनु बीच में ही रोक देती है। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जो सुनना था वो मैं सुन चुकी हूं, जो देखना था वो देख चुकी हूं। उसके शब्दों में दर्द है लेकिन उसके लहजे में अब दृढ़ता है। वो उस मासूम अनु जैसी नहीं रही जो सिर्फ मोहब्बत पर यकीन करती थी। अब वो औरत है जिसने धोखा देखा है, झूठ को पहचाना है और अपने अंदर की मजबूती को जगाया है। दृश्य बदलता है। बाहर बारिश हो रही है। खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज मानो उसके दिल की धड़कनों से मेल खा रही हो। पृष्ठभूमि में एक दर्द भरा संगीत बजता है। अन्नू उठती है, धीरे धीरे आईने के पास जाती है और खुद को देखती है। उस चेहरे पर अब वही मासूमियत नहीं बल्कि एक सन्नाटा है। वो खुद से कहती है, अब बहुत हो गया, अब किसी की दया नहीं चाहिए, अब मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगी। आर्या उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अनु अब रुकने वाली नहीं। तुमने जो छुपाया उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं किसी और की बीच की कहानी नहीं बनना चाहती थी। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और थी तो क्यों नहीं बताया? क्यों मुझसे वो सच छिपाया जो मुझे तोड़ देने वाला था? आर्या की आंखों में आंसू हैं। वो सच बताने की कोशिश करता है। अनु सुनो, राजनंदिनी मेरी पत्नी है लेकिन वो रिश्ता सिर्फ नाम का है। वो सालों पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वापस आएगी। अनु चुपचाप सुनती है लेकिन अब उसके अंदर वो भरोसा नहीं बचा जो पहले था। उसे लगता है जैसे आर्या की हर बात अब बस एक बहाना है। दूसरी तरफ राजनंदिनी का खेल और गहरा हो चुका है। वो मीडिया में खबरें फैलवाती है कि आर्या ने अपनी पत्नी को छोड़कर एक और लड़की से रिश्ता बना लिया। अब पूरा शहर इस कहानी पर चर्चा कर रहा है। आर्या की दो बीवियां, राजनंदिनी वापसी के बाद क्या करेगी? कहानी अब सिर्फ 3 लोगों की नहीं रही, ये अब समाज की नजरों का तमाशा बन चुकी है। अनु घर लौटती है लेकिन अब वो वही लड़की नहीं रही। उसकी आंखों में दृढ़ता है, चाल में ठहराव है। वो अपने अंदर एक योजना बना रही है। अब वो सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं सहेगी बल्कि सच को सबके सामने लाएगी। रात का दृश्य आता है। अनु अपने कमरे में बैठी पुरानी यादों को देख रही है। आर्या के साथ की तस्वीरें, मुस्कुराते पल और वो वादे जो अब राख बन चुके हैं। वो एक एक फोटो को हाथ में लेती है और धीरे धीरे एक एक करके उन्हें मोमबत्ती की लौ में जलाती है। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं, सिर्फ सन्नाटा और दृढ़ता। वो धीरे से बुदबुदाती है, तुमने मुझे तोड़ दिया आर्या, अब मेरी बारी है तुम्हें दिखाने की कि मैं कौन हूं। कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। अब अनु एक टूटी हुई प्रेमिका नहीं बल्कि एक जगी हुई आत्मा बन चुकी है। वो सच जानने, बदला लेने और खुद की पहचान वापस पाने की राह पर निकल चुकी है। दूसरे ही सीन में राजनंदिनी और आर्या के बीच बातचीत होती है। राजनंदिनी कहती है, मैंने कहा था ना आर्या, कोई भी मुझे तुम्हारे दिल से नहीं निकाल सकता। आर्या गुस्से में कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा राजनंदिनी, मैं तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। राजनंदिनी हंसती है, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी जिंदगी है? अब ये मेरी कहानी है और इसमें तुम्हारे हिस्से का प्यार मैं तय करूंगी। साउंड ट्रैक तेज होता है और कैमरा धीरे धीरे अनु के चेहरे पर आता है। वो बाहर खड़ी ये सब सुन चुकी है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आग है। वो धीरे से कहती है, अब खेल मैं खेलूंगी और नियम मेरे होंगे। रात गहरी हो चुकी है, हवाएं तेज हैं और आसमान में बादल किसी अनकहे तूफान का संकेत दे रहे हैं। लेकिन इस बार तूफान बाहर नहीं, भीतर उठ रहा है, अनु के दिल में। वो अब सिर्फ एक बेचारी लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी है जिसने दर्द से ताकत हासिल की है। कहानी का यह हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां पिछला खत्म हुआ था। अनु बाहर खड़ी थी, राजनंदिनी और आर्या की बातचीत सुन चुकी थी। अब उसके चेहरे पर सन्नाटा नहीं बल्कि योजना की शांति थी। वो जान चुकी थी कि अगर उसे जीतना है तो उसे भी वही खेल खेलना होगा, चालाकी, समझदारी और सबूतों के साथ। अगली सुबह अनु आर्या के घर पहुंचती है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर झूम करता है। साड़ी के पल्लू से ढका चेहरा, आंखों में सर्दी और होठों पर हल्की मुस्कान। दरवाजा खोलते ही राजनंदिनी सामने आती है। दोनों की नजरों का टकराना जैसे आग और बर्फ का मिलना था। राजनंदिनी मुस्कुराती है, ओह देखो कौन आया है।
वो लड़की जो मेरे पति के पीछे पागल थी, अनु शांति से जवाब देती है। नहीं, मैं उस आदमी के पीछे नहीं जो झूठ में जीता है, मैं उस सच्चाई के पीछे हूं जिसे तुमने सालों से छुपाया है। कमरा अचानक भारी हो जाता है। आर्या बीच में आता है। बस करो अनु, ये सब किसी फिल्म जैसा ड्रामा मत बनाओ। अनु ठंडी आवाज में कहती है। ड्रामा नहीं आर्या, यह हकीकत है, और अब इसका आखिरी सीन मैं लिखूंगी। उसके हाथ में एक फाइल है। कैमरा धीरे धीरे उस फाइल पर फोकस करता है। अंदर कुछ दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव। इसमें वो सबूत हैं जो तुम्हारी तथाकथित पत्नी को बेनकाब करेंगे, अनु कहती है। राजनंदिनी की मुस्कान गायब हो जाती है। तुम क्या बकवास कर रही हो? अनु कहती है। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से टूट जाऊंगी? तुम्हारी चालों को समझने में मुझे वक्त लगा, लेकिन अब सब साफ है। तुम आर्या की पत्नी नहीं, उसके सिग्नेचर फर्जी दस्तावेजों पर हैं। तुम्हारा नाम उस रजिस्ट्रेशन में कभी था ही नहीं। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। आर्या चौंक कर कहता है, क्या यह सच है? अनु यूएसबी निकालकर टीवी में लगाती है। वीडियो चलने लगता है जिसमें राजनंदिनी और एक वकील के बीच बातचीत रिकॉर्ड है। उसमें साफ सुना जा सकता है, राजनंदिनी कह रही है, बस कागज तैयार कर दो, मुझे सबूत चाहिए ताकि आर्या वापस मेरे पास आए। वीडियो खत्म होते ही सब कुछ थम जाता है। राजनंदिनी की आंखों में हैरानी है, आर्या के चेहरे पर पछतावा, और अनु की आंखों में वो ताकत जो किसी सच्ची इंसान के पास होती है। आर्या धीरे से बोलता है, अनु मुझे माफ कर दो, मैं सच्चाई नहीं पहचान पाया। अनु उसकी तरफ देखती है और पहली बार बिना आंसू के मुस्कुराती है। अब माफी से ज्यादा जरूरी है सच का सामना करना। तुमने मुझे खो दिया आर्या, लेकिन मैं खुद को पा चुकी हूं। राजनंदिनी का चेहरा उतर चुका है। वो चिल्लाती है, ये सब झूठ है, ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। लेकिन तभी दरवाजे पर पुलिस पहुंचती है। आर्या खुद आगे बढ़ता है और कहता है, ये महिला मेरे नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी कर रही थी, इसे गिरफ्तार करें। पुलिस राजनंदिनी को पकड़ लेती है। वो पीछे मुड़कर अनु को घूरती है और कहती है, तुम जीत गई, लेकिन याद रखना ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अनु जवाब देती है, कहानी वहीं खत्म होती है जहां सच्चाई जीत जाती है। दृश्य बदलता है। कुछ दिन बाद अनु अब एक नए सफर पर है। वो एक एनजीओ शुरू करती है जहां वो उन औरतों की मदद करती है जिन्होंने रिश्तों में धोखा और झूठ का सामना किया है। उसके चेहरे पर अब शांति है। वॉइस ओवर में उसकी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए गिरना पड़ता है, लेकिन गिरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही दर्द हमें मजबूत बनाता है। मैंने अपनी हार से जीत सीखी है, और अब मेरी जिंदगी किसी के नाम की नहीं, सिर्फ मेरी है। आर्या दूर से उसे देखता है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं कह पाता। अनु उसकी तरफ मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो माफी नहीं बल्कि आजादी की निशानी है। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट होता है। पीछे सूरज उग रहा है नई रोशनी के साथ। टाइटल स्क्रीन पर आता है, टर्म सी टर्म तक, जब प्यार से ज्यादा जरूरी हो गया सच। धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ता है, एक दर्द भरी धुन जो जीत और जुदाई दोनों को एक साथ महसूस कराती है।